पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन। वनतारा के जानवरों से पीएम मोदी की मुलाकात। एशियाई शेर और सफेद शेर के छावा को पीएम ने पिलाया दूध। वनतारा के वन्य जीवों के साथ 7 घंटे रहे पीएम मोदी। गैंडे के साथ पीएम की अटखेलियां। शेर के साथ पीएम मोदी का स्नेह। चिंपैंजी को खिलाया खाना। हाथी को खिलाया केला। जिराफ और डॉल्फिन के साथ पीएम का प्रेम। वनतारा में पीएम के 7 घंटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे। इस 3 दिन के दौरे की कुछ शानदार तस्वीरें सामने आईं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर नेशनल पार्क से लेकर वनतारा में घूमते फिरते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च को पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा के भीतर करीब 7 घंटे गुजारे और अलग अलग वन्य जीवों से उनका प्रेम तस्वीरों के द्वारा दिखाई दिया। जामनगर में पीएम मोदी की वनतारा के जानवरों से मुलाकात कुछ इस तरह हुई। पीएम वनतारा पहुंचे तो अंबानी परिवार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद तो पीएम मानो जंगल की इस दुनिया में खो गए। शेर के बच्चों के साथ उनका वक्त गुजरा। शावकों को उन्होंने अपने हाथों से दूध पिलाया। शेरों की दुनिया को पीएम ने करीब से महसूस किया। वनतारा केवल इन जानवरों की रिहाइश नहीं है, बल्कि इन बेजुबानों की जिंदगी की वजह भी है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा जंगली जानवर हैं, जिनमें से ज्यादातर को रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया है। जानवरों के इस घर में जैसे ही पीएम पहुंचे, यहाँ के जानवरों ने मानो अपने मेहमान को दिल खोलकर स्वागत किया। शेरों के साथ वक्त गुजारने के बाद पीएम ने बाकी के जानवरों से मुलाकात की, एक एक करके सबसे। पीएम ने अपना वक्त अफ्रीका में पाए जाने वाले ओकापी के साथ भी गुजारा। ये मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि अफ्रीका का ये जीव वजूद की जंग लड़ रहा है। कोंगो और मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला ओकापी जिराफ का करीबी माना जाता है। इसके बाद बारी आई उन शेरों और चीतों की
जिनके साथ पीएम की बैठकी कुछ लंबी चली। शेरों से मुलाकात के बाद पीएम हाथियों से मिलने पहुंचे। वनतारा के ये हाथी इस जंगल की जान हैं। हाथियों ने पीएम का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया, मानो अपने मेहमान से उनकी जान पहचान पुरानी हो। पीएम ने हाथियों के लिए आबाद अस्पताल भी देखा। ये भी जानने की कोशिश की कि वनतारा इन हाथियों के लिए इतनी अनूठी जगह क्यों है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने वनतारा के जीवों के साथ शानदार समय बिताया। आज तक ब्यूरो। वनतारा पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से अधिक बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों का वनतारा घर है। और इन्हीं जानवरों को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे। उन्होंने जानवरों को मिलने वाली सहूलियतों का भी निरीक्षण किया। हाथियों का हालचाल लेकर पीएम ने परिंदों से भी मुलाकात की। चिंपैंजी की बदमाशियां भी देखी। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने यहां का मिजाज परखा। राइनो के बाड़े में भी उनका काफी वक्त गुजरा। वनतारा की दुनिया में देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात जंगल के जिराफ से भी हुई। सिर झुकाकर जिराफ ने पीएम के हाथों से दिया खाना चखा। जिराफ के बाद ज़ीब्रा के बीच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री ने तालाब की दुनिया के उन जानवरों से मुलाकात की जिन्हें लेकर इंसानों की दुनिया में कौतूहल ही कौतूहल है। मगरमच्छ के बीच से होकर पीएम ने सांपों के संसार में कदम रखा। दो सिर वाले सांप भी नजर आए। एक सांप तो पीएम मोदी के हाथों पर झूलता भी नजर आया। वनतारा ऐसे लाखों जीवों से आबाद है। जानवरों के लिए एमआरआई से लेकर सीटी स्कैन की सहूलियत है। जानवरों के लिए आईसीयू और दूसरी कई सहूलियत भी यहां मौजूद हैं। वनतारा में जानवरों के लिए वन्य जीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी जैसे तमाम डिपार्टमेंट हैं। कुल मिलाकर वनतारा जानवरों की खुशहाल जिंदगी की गारंटी है। वनतारा 2000 से ज्यादा जीव प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए जानवरों का ठिकाना है। जीवों के लिए प्रधानमंत्री के ऐसे ही प्रेम की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर पीएम मोदी ने अपना दिन गिर के शेरों के बीच गुजारा था। उनकी खींची तमाम तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि जंगल को जानने और समझने का पीएम का जज्बा कितना गजब का है और जंगल और वहां रहने वालों से उनका लगाव कितना गहरा है।
बता दें कि वनतारा जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी परिसर के 3000 एकड़ ग्रीन बेल्ट में फैला है। इस पूरे इलाके को घने जंगल की तरह विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट में अब तक घायल और अकेले छोड़ दिए गए 200 हाथियों को लाया जा चुका है। यहाँ गैंडे, चीते समेत कई तरह के लुप्त हो रहे जानवरों का पुनर्वास किया जा रहा है। विदेशों से भी उपेक्षित जानवरों को लाकर देखभाल की जा रही है। वनतारा में 43 प्रजातियों के 2000 से ज्यादा जानवरों की देखरेख हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में जानवरों, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए काम करना होता है। विश्व वन्य जीव दिवस के इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिर अभयारण्य पहुंचे, जहां उन्होंने भ्रमण किया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेरों के संरक्षण को लेकर एक बैठक भी की। गिर के जंगलों में प्रधानमंत्री ने शेरों के कुनबे को करीब से देखा और इनकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद की। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत गिर में हुई। सुबह सूरज उगने से पहले ही पीएम का काफिला सिंह सदन से गिर नेशनल पार्क की तरफ निकल पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां तमाम लोग मौजूद थे। गिर वन में दाखिल होने के बाद पीएम का काफिला जंगल सफारी के रूट नंबर 2 पर निकला। इस रूट पर यह काफिला भंबफोड़, रायडी, डेढ़कड़ी, केरंभा, पीलीपाट, रतनधुना और कनकाई चेकपोस्ट से होकर गुजरा। जंगल सफारी के दौरान प्रधानमंत्री खुली सफारी जीप पर किसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अंदाज में दिखे। जंगल सफारी के इस रूट पर प्रधानमंत्री ने 7 एशियाई शेरों को देखा और उनकी तस्वीरें भी ली। इस रूट पर जंगल में हिरन, एंटीलोप, मोर भी प्रधानमंत्री के कैमरे में कैद हुए। सफारी के दौरान गिर जंगल की खूबसूरती को भी प्रधानमंत्री ने करीब से देखा। सासन गिर के नाम से मशहूर गुजरात की इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की पूरी दुनिया में अलग पहचान बन चुकी है। गिर को ये पहचान दिलाई यहाँ के एशियाई शेरों ने। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला गिर नेशनल पार्क इन शेरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। गिर नेशनल पार्क की स्थापना 1965 में हुई थी। ये गुजरात के 3 जिलों में फैला है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली तक गिर के जंगल हैं। इसका कुल एरिया 1410 वर्ग किलोमीटर है। गिर पहले जूनागढ़ के नवाब का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। 19वीं सदी में अंग्रेज भी यहाँ शिकार खेलने आते थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक यहाँ शेरों की संख्या घटकर करीब 1 दर्जन रह गई। बाद में शेरों की घटती तादाद बढ़ाने के लिए यहाँ कई कदम उठाए गए। 1965 में नेशनल पार्क का दर्जा मिलने के बाद शेरों की संख्या तेजी से बढ़ी। शेरों की गणना हर 5 साल में होती है। गिर के जंगल शेरों के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यहाँ का मौसम भी शेरों के रहने के लिए अच्छा माना जाता है। गर्मी के दिनों में यहाँ पानी की कमी जरूर हो जाती है, लेकिन गिर के अंदर पानी के तमाम स्रोत होने की वजह से शेरों को कभी पानी की समस्या नहीं होती। इन्हीं खूबियों की वजह से
गिर में शेरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गिर नेशनल पार्क के शेरों को देखने पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं। शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात वन विभाग ने जूनागढ़ के शक्करबाग जू में एक केयर सेंटर भी बना रखा है। गिर में बेहतरीन संरक्षण व्यवस्थाओं की वजह से यहां शेरों की संख्या लगातार नए कीर्तिमान बना रही है। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।